औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में देखते हैं कि यूरिक एसिड की कौन कौन सी मेडिसिन अहम रोल अदा करती हैं। तो कैंट की प्रॉपर्टी या रबर माफी की प्रॉपर्टी या सेंसर प्रॉपर्टीज़ को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो हमें ये 5 मेडिसिन बहुत टॉप पे आती हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे ये वो मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से हम यूरिक एसिड का आसान तरीके से इलाज कर सकते हैं। ये यूरिक एसिड की मिक़दार जब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो फिर वो इसके हमारी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर इसकी जो क्रिस्टल्स होती हैं, इसकी कलमें हैं, वो जमना शुरू हो जाती हैं। फिर वो हमारे लिए दुश्वारी का बायस बनती हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर क्या क्या इसकी सिम्टम्स पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर 1 नंबर दवा जो बेंजोइक एसिड है, ये दवा बड़ी मशहूर है यूरिक एसिड के हवाले से। तो इसकी अहम तरीन सिम्टम में एक सिम्टम है कि इसके पेशेंट का जो यूरिन होता है, जो वो पेशाब करता है पेशेंट, तो उसमें इंतहाई शदीद किस्म की बदबू आती है। और दूसरा ये होता है कि इसकी जो पेन है वो बिग टो में हमारा जो पाँव का अंगूठा होता है उसमें दर्द शुरू होता है, बहुत शदीद दर्द होता है। वहीं से दर्द फिर बढ़ते बढ़ते बाकी जॉइंट्स तक भी रसाई हासिल करता है। इस दवा में जोड़ों के अंदर जो दर्दें होती हैं वो ऐसी होती हैं टीयरिंग एंड स्टिचिंग पेन, जैसे कोई चीज़ टीयर फाड़ी जा रही है, या फिर इस तरह की दर्द होती है जैसे कोई स्टिचिंग यानी कोई सुइयाँ चुभ रही हैं। इस तरह की दर्दें उन जगहों पे होगी जहाँ पर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि वो पाँव के अंगूठे के जोड़ के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया है, जमा हो गया है, वहाँ पर उसकी कलमें जमा हो गई हैं। तो वहाँ पर जो दर्दें होंगी वो इस तरह से दर्दें होंगी जैसे टीयरिंग पेन या स्टिचिंग पेन, जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हैं, इस तरह का इसमें दर्द होगा। यूरिक एसिड के लिए दूसरी हमारी इंतहाई अहम दवा बर्बस वल्गैरिस है। ये दवा लेफ़्ट साइडेड रेमेडी के नाम से बड़ी मशहूर है कि इसकी जो दर्दें हैं या इसमें गुर्दे में जो यूरिक एसिड की पथरियाँ बनती हैं वो ऑलवेज़ लेफ़्ट किडनी में बनती हैं और लेफ़्ट किडनी से वो राइट की तरफ ट्रैवल करती हैं। मसलन लेफ़्ट में बनी, कुछ अर्सा रही वहाँ पर, फिर दोबारा जब दूसरे गुर्दे में, राइट गुर्दे में भी फिर पथरियाँ वो बननी शुरू हो जाती हैं। यानी ऑलवेज़ लेफ़्ट टू राइट ये बर्बस वल्गैरिस की जो सिम्टम्स हैं इसकी डिफरेंट बीमारियों की। अगर ये पथरी है तो तब भी जॉइंट्स में पेन के हवाले से भी इसका जो लेफ़्ट साइड होगी वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसके साथ से ये लीवर की भी बहुत बड़ी रेमेडी है। गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ते के अंदर जो पथरियाँ पाई जाती हैं उसकी भी बहुत बड़ी ये दवा है। तो इसमें इसकी जो दर्दें होती हैं ये तमाम जॉइंट्स में दर्दें होती हैं। शोल्डर जॉइंट में सपोज़ वहाँ पर भी पेन है, हमारी उंगलियों के जॉइंट्स में दर्दें होती हैं, और हमारे इस तरह से फिंगर्स में, लेग्स में, फीट्स में भी पेन होती है। इसमें साथ फिंगर जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है और बड़ी अजीब सी दर्द होती है, न्यूरॉल्जिया अंडर फिंगर नेल्स। हमारे जो उंगलियों के नाखून होते हैं उनके नीचे भी इसकी दर्दें होती हैं। और अगर यूरिक एसिड मसलन जॉइंट्स में डिपॉजिट हो गया है तो फिर चलते हुए पेशेंट की जो दर्दें हैं, सपोज़ एंकल जॉइंट में यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स हैं या बिग टो में क्रिस्टल्स हैं या नी जॉइंट्स में क्रिस्टल्स हैं, तो जब पेशेंट चलता है तो चलते वक्त उसकी दर्दों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस हवाले से मूवमेंट से बर्बस वल्गैरिस में इजाफा हो जाता है दर्दों में। फ्रेंड, तीसरी अहम दवा कॉल्चिकम भी, ये दवा भी यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी दवा है। गॉट यानी यूरिक एसिड का हमारे जब ब्लड में
रेशो बढ़ जाती है और ये क्रिस्टल्स इसके हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाती हैं, तो इसको गाउट कहते हैं, गैंठिया की दर्द कहते हैं। तो कॉल्चिकम की बड़ी ही अहम तरीन सिम्टम ये है कि इसमें दर्दों के साथ पेशेंट को खाने की खुशबू से उसका दिल मतली होता है और उसको उल्टी भी आ सकती है, कैफ भी आ सकती है। यानी खाने की खुशबू, खाना पक रहा है या पेशेंट के आगे रखा गया है तो उसकी खुशबू से वो उसको बजाय इसके कि वो एपिटाइज़र का काम करे, उसको और भूख लगे, वो शौक़ से खाए, तो पेशेंट को नौजिया की कैफियत होना शुरू हो जाती है। पेशेंट का दिल मतली होना शुरू हो जाता है। और इसमें इसकी भी जो पेन्स हैं वो बिग टो से शुरू होती हैं, यानी पाँव के अंगूठे से दर्दें शुरू होती हैं और ये इतनी शदीद दर्दें होती हैं कि पेशेंट इनको हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस यानी जिस पाँव के अंगूठे में दर्द हो रही है चलते वक्त उसमें शदीद दर्द होती है, पेशेंट के लिए चलना महाल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगली जो हमारी दवा है उसका नाम लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। ये राइट साइडेड रेमेडी कहलाती है। ये गुर्दे में अगर पथरियां हैं, यूरिक एसिड की पथरियां हैं या कैल्शियम ऑक्सलेट की भी पथरियां हैं, अगर वो राइट साइड से शुरू होकर लेफ़्ट साइड की तरफ आएँ, मुझसे पहले राइट गुर्दे में पथरी बनी, उसके बाद लेफ़्ट गुर्दे में पथरियाँ बनी, तो उसके हवाले से लाइकोपोडियम इंतहाई अहम दवा है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो जिस साइड पे पेशेंट के जॉइंट्स में दर्दें हैं वो उस साइड पे सो नहीं सकता। फिर इस दवा की बड़ी अहम तरीन ये सिम्टम है कि किसी पेशेंट को यूरिक एसिड है और वो अपनी बड़े बहुत ज़्यादा मकदार में उसमें है, यानी गॉट उसको हो चुका है, तो उसमें पेशेंट का एक जो पाँव है वो गर्म होगा और दूसरा पाँव ठंडा होगा। ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है इस दवा तक पहुंचने की। फिर दूसरी बड़ी अहम इसकी ये है कि इसका जो दर्दों में इजाफ़ा होता है वो शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्दों में इजाफ़ा होता है। ये इसका जो एग्रीवेशन है ये बड़ा ही अहम है टाइम के हवाले से। फ्रेंड्स, अगली जो हमारी दवा है अर्टिका यूरिनस, ये भी बड़ी अहम दवा है यूरिक एसिड के हवाले से। तो इसमें यूरिक एसिड का डिपॉजिट जिन जिन जॉइंट्स में हुआ होता है वो जॉइंट्स सुर्ख हो जाते हैं, उनमें दर्द होती है, उन पे हाथ नहीं लग सकता और उनमें स्वेलिंग भी हो जाती है। और इसके साथ एक इंतहाई अहम तरीन बात जिसके साथ मनसूब है कि अर्टिका यूरिनस की जो गाउट्स वाली जगह है जहाँ पर मसलन इसकी यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स हो चुके हैं, वो जगह उनमें स्वेलिंग ज़रूर होती है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें गाउट के साथ साथ यूरिक एसिड की ज़्यादती के साथ साथ पूरे जिस्म के ऊपर इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, अर्टिकेरिया की तरह की ख़ारिश होती है। तो माय डियर फ्रेंड, यूरिक एसिड के हवाले से हमारे पास बहुत सारी और भी मेडिसिन हैं। ये वो चीदा मेडिसिन थी जो कि हमारी रिपर्टीज़ के ऊपर में टॉप रैंक पे आती हैं। इन 5 दवाओं का जो डायथीसिस है वो यूरिक एसिड का है, यानी इनके अंदर यूरिक एसिड का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर किसी एक दवा की सिम्टम्स पाई जाती हैं तो आप उसी दवा की 200 पोटेंसी में एक डोज रोज़ाना के लिहाज से उसको देते जाएं। और जैसे देखें कि अब मरीज़ की अलामात में कमी आना शुरू हो गई है तो दवा को रिपीट करना बंद कर दें। तो इस तरह से मसलन कि आपने कॉम्बिनेशन नहीं देना, यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए सिंगल रेमेडी एक ही दवा आपको देना होगी और वो एक ही दवा बड़ा आसान काम करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 मेडिसिन यूरिक एसिड के हवाले से बहुत अच्छी मेडिसिन है। डॉक्टर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि वो बजाय एक कॉम्बिनेशन बना के देने से 4-5 दवाएं इकट्ठी करके दें पेशेंट को, वो इनको स्टडी करें और जो दवा पेशेंट की बनती है सिम्टम के हवाले से वो दवा उसको देते जाएँ। और जैसे ही वो देखें कि अब उसको आराम आना शुरू हो गया है तो दवा को बंद कर दें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।